नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। जैसा कि आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है क्लास 10th के हिंदी के टॉपिक से खंडकाव्य है तुमुल, जो कि लिखा गया है श्याम नारायण पांडे द्वारा। ये कहाँ पे खंडकाव्य इंपॉर्टेंट है? वाराणसी, इटावा, बिजनौर, जालौन, अल्मोड़ा और बदायूं, इन सब ज़िलों के लिए ये खंडकाव्य इंपॉर्टेंट है। तो इन सब ज़िलों से जो भी छात्र वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको सारे सर्ग, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF के फॉर्म में, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ बाकी जितने भी ज़िलों के बच्चे ये खंडकाव्य की सीरीज़ देख रहे हैं, ये खंडकाव्य की आखिरी सीरीज़ का लास्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है। बाकी जितने भी ज़िलों के बच्चे हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने खंडकाव्य देख सकते हैं। बाकी वीडियो लेक्चर्स प्लेलिस्ट में सारे मौजूद हैं, ठीक है। तो ये लास्ट खंडकाव्य हमारा तुमुल खंडकाव्य, जो कि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित है। और ये इतने ज़िलों में प्रकार मतलब इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आएगा एग्ज़ाम्स में, ठीक। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। देखिए, तुमुल खंडकाव्य की कथा वस्तु का संक्षिप्त में लिखिए, एक प्रकार से कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इस खंडकाव्य में करीबन आपको 10 सर्ग आपको पढ़ने को मिलेंगे। 10 से और अधिक भी हो सकते हैं शायद, पर आपको मतलब बहुत अधिक सर्ग आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये खंडकाव्य बहुत टफ है, क्योंकि जहाँ पे सर्ग कम रहते हैं वहाँ पे बच्चों को आसानी रहती है याद करने में, ठीक है। पर जहाँ सर्ग ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे याद करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी रहती है, क्योंकि हर सर्ग का एक अलग नाम रहता है, ठीक है। और प्रश्न किस प्रकार पूछ लिया जाए ये आपको भी नहीं पता है, ठीक है। बस आपको एक आइडिया दिया जाता है कि प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। मतलब सारांश लिखिए प्रथम, मतलब आपको किसी एक सर्ग का भी पूछ सकता है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर सर्ग का नाम देके आपको पूछ सकता है, नहीं तो आपसे सारे सर्गों का भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसा कि आप प्रथम सर्ग देखिए और आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। प्रथम सर्ग देखिए कुछ इस प्रकार से, ईश सत्वन, ठीक है। प्रमुख खंडकाव्यों में कवि श्याम नारायण पांडे ने प्रथम सर्ग में मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है तथा ईश्वर का सत्वन किया है तथा ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है, ठीक है। ये प्रथम सर्ग था। और द्वितीय सर्ग देखिए, द्वितीय सर्ग क्या है? दशरथ पुत्रों का जन्म एवं बाल्यकाल, ठीक है। जो इसके पहले सर्ग था, जैसा कि हमारा सर्ग था करमवीर भरत, उसमें भी थोड़ा थोड़ा यही रिलेटेड कहानियाँ थीं, एक प्रकार से देख सकते हैं। इस सर्ग में कवि ने राजा दशरथ के चारों पुत्र के जन्म का वर्णन किया है। ये 4 पुत्र हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। चारों बालकों का बचपन राजमहल में ही व्यतीत हुआ है। उनकी बचपन की लीलाएं इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा को बढ़ाती हैं तथा राजमहल की शोभा को दुगना कर देती हैं। महाराजा दशरथ का यश संसार में कोने कोने पर फैला है। वे कर्तव्यपरायण, दानवीर तथा युद्ध विद्या में पारंगत हैं, ठीक है। युद्ध विद्या में उनकी समानता कोई नहीं कर सकता, ठीक है। युद्ध में वे सदैव विजयी होते हैं। राजा दशरथ नीतिज्ञ, सुख शांति में विश्वास करने वाले सच्चरित्र हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये द्वितीय सर्ग था। तृतीय सर्ग देखिए, मेघनाद। मतलब आप सर्ग का नाम याद करिएगा, सर्ग के अंदर की जो बातें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है। कवि ने इस सर्ग में मेघनाद के पराक्रम का वर्णन किया है। मेघनाद का तेज सूर्य के समान है। अपनी युवावस्था में उसने इंद्र के पुत्र जयंत को भी पराजित कर दिया। पृथ्वी पर रहने वाले सभी राजा मेघनाद के नाम से कांपते थे। चतुर्थ सर्ग देखिए इस प्रकार से, चतुर्थ सर्ग आपका देखिए, मकराक्ष वध, ठीक है। चतुर्थ सर्ग में मकराक्ष का वध तथा राजा रावण की चिंता का वर्णन कवि ने किया है, ठीक है। रामचंद्र के तीखे बाणों के प्रहार से सभी राक्षस भागने लगे तथा मकराक्ष की मृत्यु हो गई, ठीक है। मकराक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण का मुख पीला पड़ गया तथा वह अति
चिंतामग्न हो गया। मकरच्छ के वध के पश्चात रावण ने मेघनाथ को युद्ध में भेजने की योजना बनाई, क्योंकि वह मेघनाथ को भी अपने समान ही पराक्रम तथा वीर समझता था। इस प्रकार से ये चौथा सर्ग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा सर्ग आप देख लीजिए, फिर चौथा सर्ग है, पंचम सर्ग, फिर षष्ठ सर्ग आएगा। पंचम सर्ग में रावण का आदेश क्या है? पंचम सर्ग में रावण द्वारा मेघनाथ की वीरता का वर्णन किया गया है। रावण मेघनाथ की शक्ति को अजय शक्ति समझता है, किंतु युद्ध से अति चिंतित है। रावण को चिंतामग्न देखकर मेघनाथ ने उसके चरणों का स्पर्श किया। रावण ने अपने मन की पीड़ा को मेघनाथ के समक्ष इस प्रकार व्यक्त किया, हे पुत्र, तुम्हारे होते हुए संपूर्ण राज्य में युद्ध के भय से हलचल मच गई है। हमें युद्ध में किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना है। राम से बदला लेने में हमारी कायरता है, इसलिए हमारा आदेश है कि तुम युद्ध में लक्ष्मण की मृत्यु की गोद में सुला दो। इस प्रकार से था, ये पंचम सर्ग था। अब देखते हैं छठवां सर्ग। देखिए, मेघनाथ प्रतिज्ञा। मेघनाथ सिंह की तरह देखिए, सिंह की तरह मतलब एक शेर की तरह, सिंह की तरह गरजता हुआ युद्ध में विजयी प्राप्ति की प्रतिज्ञा करता है। उसकी गर्जना से रावण का स्वर्ण महल भी हिल जाता है। मेघनाथ ने कहा कि मैं राम और लक्ष्मण की शक्ति को चुनौती दूंगा और लंका को कष्ट में पड़ने से पहले ही बचा लूँगा। हे पिता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अवश्य ही विजय को प्राप्त करूँगा। यदि युद्ध में विजयी ना हुआ तो फिर कभी जीवन में युद्ध के नाम नहीं लूँगा। इस प्रकार से ये छठा सर्ग था आपका, जो कि फिनिश होता है। अब देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, देखिए सप्तम सर्ग कुछ इस प्रकार से मेघनाथ का अभियान। ठीक है, सप्तम सर्ग कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत सर्ग में मेघनाथ द्वारा युद्ध की तैयारी और युद्ध के लिए अभियान का वर्णन किया गया है। मेघनाथ ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया है और स्वयं भी वीर वेश धारण कर शस्त्रों से सुसज्जित हुआ है। मेघनाथ के इस अभियान को देखकर देवता लोग भयभीत होने लगे और उन्हें राम की चिंता होने लगी। देवता ऐसा सोच रहे थे कि मेघनाथ के सामने तो काल का भी नहीं चलेगी। देवता इस प्रकार परस्पर वार्ता कर ही रहे थे, तभी मेघनाथ ने युद्ध भूमि में भयंकर गर्जना की। ठीक है, इस प्रकार से ये सातवां सर्ग था। अब देख सकते हैं आठवां सर्ग कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आठवां सर्ग आया था 2017 के AE सेट में। ठीक है, इस सर्ग में युद्ध में लगे हुए लक्ष्मण का चित्रण किया गया। एक प्रकार से लक्ष्मण ने जब मेघनाथ का रण गर्जन सुना तो वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और तथा उनकी कपी सेना भी भयंकर गर्जना करने लगी। तभी लक्ष्मण मेघनाथ के सामने आए तो उसे वीर वेश में देखकर उनकी वीरता की प्रशंसा की। शत्रु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर मेघनाथ ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई कपट भाव छिपा हुआ है। इस प्रकार से अष्टम सर्ग था। अब नवा सर्ग देखते हैं। ये देखिए, नवा सर्ग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2009, 12, 13, 14 और 15 और 17 और 18 काफ़ी ज़्यादा सेट्स में पूछा गया है। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध तथा लक्ष्मण की मूर्छ तथा मर्मिक स्थल, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया है। मतलब उनको तीर लग जाती है, वो मूर्छ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सब चीज़ें बताया गया है। नवे सर्ग में लक्ष्मण का मेघनाथ के साथ युद्ध का वर्णन किया गया तथा लक्ष्मण के मूर्छित होने की प्रसंग है। मेघनाथ लक्ष्मण के प्रश्नों के उत्तर दिए और उनकी वीरता की प्रशंसा की तथा युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा। यह सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो उठे और उन्होंने वीरतापूर्ण वचनों को कहा। उनकी वीरतापूर्ण वचनों को सुनकर मेघनाथ हंस पड़ा। बाण वर्षा प्रारंभ हो गई। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगे। लक्ष्मण के शौर्य को देखकर राक्षस भागने लगे। मेघनाथ ने वीरवाणी में उनको ललकार कर रोका। मेघनाथ और लक्ष्मण में तुमुल युद्ध हुआ। यही जो खंड काव्य है ये युद्ध को ही बताता है। मतलब लक्ष्मण और मेघनाथ में जो युद्ध हुआ तुमुल, वो यही खंड काव्य को दर्शाता है, जो श्याम नारायण पांडे जी द्वारा रचित है। ठीक है, चारों ओर हाहाकार मच गया। लक्ष्मण को कुछ स्थिर देखकर मेघनाथ लक्ष्मण के ऊपर शक्ति चला दी। लक्ष्मण मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर गिर पड़े। अब इसके आगे का सर्ग देखते हैं, 10वां सर्ग। ठीक है, 10वां सर्ग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हनुमान जी का भी इसमें वर्णन किया गया है। हनुमान द्वारा उपदेश है। 10वें सर्ग में
10वें सर्ग में दुखी वानर सेना को हनुमान जी द्वारा उपदेश दिया गया। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने से उनके मूर्छित होने से सभी देवता खलबली मच गई। वानर सेना रोने लगी। तभी हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि वीरों का इस प्रकार विलाप करना शोभनीय नहीं। लक्ष्मण केवल अचेत हुए हैं अतः व्याकुलता त्याग कर युद्ध में बदला लेने के तैयार हो जाओ। तब हनुमान जी के वचनों को सुनकर उनका दुख दूर हुआ। उधर कुटी में बैठे हुए श्री राम अपशकुन होने लगे, एक प्रकार से दुखी होने लगे। ठीक है, उनको समझ आ गया था कि कुछ अपशगुन हुआ है। अब देखते हैं 10वां सर्ग कुछ इस 11वां सर्ग कुछ इस प्रकार से है। उत्तम राम। ठीक है, कुटिया में बैठे हुए राम ने विचार किया कि आज व्यर्थ ही मन में व्यर्थ उत्पन्न क्यों हो रही है। मेरा मन सशक्त हो रहा है और मेरे पैर काँप रहे हैं। इस प्रकार से उसी समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान आदि मूर्छित लक्ष्मण को लेकर राम के पास आए। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम की आंखों में अश्रुधार बहने लगे। इस प्रकार से अब इसके बाद देखिएगा 12वां सर्ग कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राम विलाप और सौमित्र का उपचार। इस प्रकार से आप इसको अगर रीड करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो मतलब आप 12वां सर्ग इस प्रकार से लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर राम विलाप करने लगे और कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी ऐसी दशा से मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे धनुर्धर, तुम धनुष हाथ में लेकर फिर उठो, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। इस प्रकार से ये पूरा आप पढ़ सकते हैं। देखिए अब फिर क्या हुआ। संजीवनी बूटी के बिना लक्ष्मण की चिकित्सा नहीं हो सकती। संजीवनी बूटी लाने के कार्य भी हनुमान जी ने किया। ये सब चीज़ें आप रामायण देखे होंगे, आप जानते भी होंगे और अच्छी तरह से परिचित भी होंगे। इसके बाद जो 13वां सर्ग है आप इसको पढ़िएगा। विभीषण की मंत्रणा। विभीषण ने राम जी को क्या संदेश दिया था ये भी आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यदि उनका यज्ञ पूरा हो गया तो राम की जीत किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। अतः यज्ञ करते हुए मेघनाथ पर आक्रमण करो। राम ने सेना को आक्रमण करने का आदेश दिया। मतलब मेघनाथ जब यज्ञ कर रहा है तब उस पर आक्रमण कर दो, तब उसकी मृत्यु हो सकती है एक प्रकार से। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट सर्ग है मतलब 14वां सर्ग है वो इस प्रकार से देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। मतलब 14वां सर्ग कुछ इस प्रकार से मतलब यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ वध। मेघनाथ का वध किस प्रकार हुआ। 14वें सर्ग में मेघनाथ के यज्ञ विध्वंस और मेघनाथ का वध इसमें वर्णन किया गया है। उत्साह से भरे हुए लक्ष्मण वानर सेना को लेकर यज्ञ स्थल पर पहुंचे। लक्ष्मण की तीव्र बाण प्रहार से मेघनाथ रुधिर पवित्र यज्ञ भूमि में बहने लगा। मतलब उनके खून लग गए और बहने लगे उसी भूमि में एक प्रकार से। उधर वानर सेना ने अन्य यज्ञकर्ताओं का संहार किया। वे सभी मेघनाथ पर टूट पड़े। मेघनाथ ने लक्ष्मण को यज्ञ स्थल पर प्रहार करने के लिए धिक्कारा। एक बार तो लक्ष्मण के हाथ रुक गए, किंतु विभीषण के द्वारा उत्साहित किए जाने पर लक्ष्मण ने भयंकर बाणों की वर्षा की। तीक्ष्ण बाणों के प्रहार से मेघनाथ वहीं भूमि में मर गया। इस प्रकार से ये तुमुल का मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं अंत था इस कहानी का। तुमुल मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से जो लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच में युद्ध हुआ था उसका वर्णन कर रहे थे यहाँ पे कवि। और इस खंड काव्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जिलों के लिए वो बहुत अच्छे से बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मतलब किसका चरित्र चित्रण करना है। देखिए तुमुल के खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण करना है। लक्ष्मण किस प्रकार के थे आपको वो सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए एक एक करके मैं आपको टॉपिक इसमें सारे लिखे ही हैं। सौंदर्यशील और शक्ति, ये सब टॉपिक्स हैं। इसके आगे आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा। ठीक है, मैं आपको बाकी सारे प्रश्न आपको शो कर दे रहा हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है आज। ठीक, अब जैसे कि ये तीसरा कुछ और प्रश्न देख लीजिए। तुमुल के प्रतिनायक कौन है, उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जाहिर सी बात है, देखिए काव्य के प्रमुख पात्र को जिसे लक्ष्य के प्राप्ति होती है नायक कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए बेहतरीन तरीके से।
और ये लास्ट प्रश्न देख सकते हैं, लास्ट प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल खंडकाव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। जैसा कि खंडकाव्य अगर आपने पढ़ लिया है, 700 सर्ग आपने जितने 14 सर्ग हैं आपने वो पढ़ लिया, तो जाहिर सी बात है आप खंडकाव्य अपने शब्दों में भी बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाऊँगा, थोड़ी दिक्कत आज आ रही है। ठीक है, आप यहाँ तक वीडियो आज देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक आज खंडकाव्य का जो भी आपका वीडियो था वो एंड होता है। ठीक है, खंडकाव्य की सारी प्लेलिस्ट आप मैंने बना दी है। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट में आपको 9 के 9 खंडकाव्य आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस ज़िले से आप बिलोंग करते हैं उस ज़िले का खंडकाव्य आप देख सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है, और सारे चैप्टर्स को और सारे सब्जेक्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हिंदी ही आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, और भी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको भी आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद, नमस्कार।